हार्दिक स्वागत करता हूं बोराव में, और बोराव के ग्रामवासियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि जो आप लोग यहाँ पधारे। शिक्षा जागृति मंच हमने सबने ये मंच बनाया है। हमारी सबकी इच्छा है कि अपना समाज आगे बढ़े, विकास करे, तरक्की पे आए और नए आयाम लिखे। हम सबकी सोच है। हम जब यहाँ शुरू में आके बैठे तो लोगों ने बोला यार पंचायत करने आए होंगे। हम पंचायत करने वाले नहीं है, न रसीद काटने वाले हैं। सिर्फ हम शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं। आज बाबा साहब, आज की मेन समस्या क्या है? आदमी की मेन समस्या क्या है आज की तारीख में? सबसे बड़ी समस्या है पैसे की। आदमी दिन रात भाग रहा, दौड़ रहा, खेत में जा रहा, कोई मजदूरी करने जा रहा, कहाँ जा रहा है, तो मेन समस्या है पैसे की। पैसा आपके पास कब आएगा? पैसा आपके पास जब आएगा जब आप अच्छा पढ़ोगे। मेहनत करने वाला आदमी दुनिया में कभी अमीर नहीं बनता है। जो दिमाग काम में लेता है, दिमाग ये ऊपर का सॉफ्टवेयर, जो ही आदमी अमीर बनता है। जैसे कमलेश जी ने दुकान लगाई तो इन्होंने 10 आदमी को रोजगार दे रखा, 5 को दे रखा। जो कोई धंधा करता है आदमी तो बैठ के काम करता है, कोई मजदूरी नहीं करता। जब तक गरीब आदमी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब है 1 या 2% अमीर आदमी है। 90% भारत में लोग गरीब है, जो यहाँ से पूरा शरीर का हिस्सा काम में लेते हैं, इसी से कमाते हैं और पूरा इसी को दे देते हैं। जबकि दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जो दिमाग से खा रहे हैं, दिमाग से कमाई खा रहे हैं। तो वो शिक्षा अपने को अभी तक नहीं मिली कि अपने दिमाग से कैसे कमा खाएं, कैसे आगे बढ़े, कैसे अपने बच्चे आगे बढ़े। वो शिक्षा देने वाला कोई नहीं था। हजारों सालों से कुछ लोगों का उस पर दबदबा रहा, जो सब कुछ उन्हीं के पास था। तो अपना देश आजाद हुआ और बाबा साहब के संविधान की वजह से, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है ना, उसकी वजह से नीचे के तबके के समाज वालों को अधिकार मिलने लगे, पढ़ने का अधिकार मिलने लग गया, हर जगह पे बैठने का अधिकार मिलने लग गया। अगर आपको अधिकार हजारों वर्षों से नहीं मिला, अगर 50-75 साल में आपको अधिकार मिल रहा है, ये बड़े खुशकिस्मत हैं जो अभी लोग पैदा हुए। आपको जो अधिकार मिल रहे हैं उसका आपको प्रयोग करना चाहिए। यह सब है बाबा साहब की देन। जब आदमी 5 करोड़ के बंगले से निकलता है और 1 करोड़ की गाड़ी में बैठता है, न तो उसके कोई जात पहुंचता है, न कोई इसको गरीब अमीर बोलता है। चाहे वो काला हो चाहे सांवला हो, उसकी सब तारीफ करेंगे और सब सलाम करेंगे। जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा आपको कोई नहीं पूछने वाला। आपका भाई नहीं पूछे आपको, आपका परिवार नहीं पूछे आपको। पैसा होगा तो घरवाली भी पूछेगी। आप कमा के लाएंगे तो घरवाली भी पूछेगी, अच्छा खाना बनाएगी, आराम से घी में रोटी चौपड़ के देगी। अगर आप 2 दिन काम पे मत जाओ, अगर आप पैसा नहीं आएगा तो वहां भी आपकी लड़ाई हो जाएगी। दुनिया में 90% लोग बाग उठते समय, बैठते समय, खाना खाते समय पैसों की चिंता रहती है। सबसे बड़ी दुनिया में समस्या तो पैसों की। और पैसा कैसे कमाते हैं? आपके पास कौशल होगा, कोई हुनर होगा, कोई काम होगा, जब जाके आप पैसा कमा सकते हैं। मजदूरी करने से कोई जिंदगी में अमीर आदमी नहीं बनता है। कल को आप अमीर आदमी बन जाते हैं, मैं बोल रहा हूं पूरे दावे के साथ। कोई आपकी जात नहीं पूछेगा, कोई आपकी जात पूछने वाला नहीं है। अगर आप गरीब आदमी हैं तो आप सबकी जात पूछेंगे, आपको पीछे बिठाएंगे। बहन मायावती जो 3 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, जो अभी वहां योगी जी हैं, तो उसको सब चमरिया चमार बोलते थे, अपने से मिलती जो समाज की थी अपने से। जब वो मुख्यमंत्री बन गई ना तो बेंजी बन गई सबकी, सब उसको बेंजी बोलने लगे। तो आगे बढ़ने के लिए शिक्षा जरूरी है। जरूरी नहीं कि अपने को नौकरी मिले, अपन दुकान लगा सकते हैं, किसी के धोखे में नहीं आए। तो ये हुई विकास की बात। तो विकास तभी होगा जब आदमी पढ़ेंगे। तो उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं, भीमराव जी के बारे में भी लोग कम जानते हैं। सारा संविधान, सारे नियम, सारे कानून कायदे जो चल रहे हैं भारत में, इन्हीं के लिखे हुए चल रहे हैं। ये जाति के, छोटी जाति के थे, फिर किसकी शादी हुई? शादी किससे हुई इनकी? ब्राह्मण समाज में शादी हुई इस जमाने में।
नेहरू जी की मौसी से मौसी के लड़की थी शायद, उससे शादी करी उन्होंने। कोई जात नहीं पूछता आपकी, जात जब तक ही रहेगी आपके पास जब आप तक छोटे लेवल पे हो। तो इस लेवल से समाज को ऊपर उठाना अपने को। एक मिनट सर, वो भी एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी, उसके पीछे गूढ़ रहस्य है। अपने समाज का कोई बंदा आगे बढ़ता है तो उसको किस प्रकार से खत्म किया जाए, इसलिए उन्होंने उससे शादी करवाई। समाज से चकी छूट जाए, मतलब ये ताकि कट ऑफ हो जाए। और महिलाओं में ऐसी ताकत होती है, ऐसी शक्ति होती है जो अच्छी अच्छी चीजों को कंट्रोल में कर लेती है। जब भारत के बड़े बड़े नेता थे, लीडर थे उस जमाने के, और जिनसे टॉप पे वो थे और वो किसी के बहकावे में, काबू में और कंट्रोल में नहीं आते थे, तो उन्होंने एक ब्राह्मणी की लड़की को पीछे लगा दिया और उनसे शादी करवा दी ताकि ये घर पे बन जाए। तो ये उस जमाने में लोगों की पॉलिसी थी। तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलो, अंधविश्वास और पाखंड मिटाने के लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है। समाज में जब तक अंधविश्वास रहेगा, पाखंड रहेगा, जब तक आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। आप तो भाग्य पे पहले भरोसा कर लेते, कोई काम नहीं करते। जब भाग्य और किस्मत, और मैं भी मानता हूं दुनिया में भाग्य और किस्मत कुछ नहीं होता, ये मूर्खों की परिभाषा है। मूर्ख लोग होते हैं जो बोलते हैं भाग्य और कर्म से होगा। नहीं, पुरुषार्थ सबसे बड़ी चीज है। मैंने सारे वेद, पुराण, श्रुति, मनुस्मृति सब कुछ पढ़ रखा है। ये लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका है। आपको अच्छा हो गया तो भगवान ने कर दिया। अब रोड पे चल रहा है आदमी, अगर एक्सीडेंट हो गया, बुरा हो गया तो कोई टाल नहीं सकता बोले, और बच गया तो भगवान ने बचा लिया, ऐसा कुछ नहीं। पुरुषार्थ तो सबसे बड़ी चीज है। आपका कर्म, जब तक आपका कर्म अच्छा नहीं है, आप कर्म नहीं करोगे, दुनिया की कोई चीज आपको आगे नहीं बढ़ा सकती है। कर्म करना जरूरी है, पुरुषार्थ जरूरी है। पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं। आपको बता दिया कि कर्म से मिलता है, तो कर्म के भरोसे में जाता है, काम नहीं करता है। काम करेगा अपने आप आगे बढ़ेगा। तो दूसरी बात यह है कि अंधविश्वास और पाखंड भी थोड़ा कम करना चाहिए। तो मैं तो बिल्कुल, आस्तिक होना बड़ी चीज है और नास्तिक होना सबसे बड़ी चीज है। आस्तिक तो किसी ने बोल दिया बोले इसलिए ये ऐसा था वैसा था, सब मान रहे। नास्तिक होना बड़ी चीज है। मैं तो कुछ नहीं मानता, मैं तो सब कुछ छोड़ दिया। नास्तिक बनोगे अपना दिमाग आगे चलेगा। चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, वो धर्म से ऊपर नहीं उठता है। धर्म में जो लिखा है उसी पे वो गीत गाता रहता है। वो उसका दिमाग वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं आता उसपे। जो धर्म से ऊपर उठ जाता है अपने, उसमें आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब बच्चा तो स्कूल में जाता है, गुरुजी पढ़ाते थे बोले राहु केतु है और पृथ्वी तो शेष नाग पे टिकी हुई शेष नाग पे। जब गुरुजी उसको स्कूल में पढ़ाते हैं, बोले यार नहीं पृथ्वी चक्कर लगाती, तो बच्चे का दिमाग भी फिर चक्कर खाता है। उसके माँ बाप उसको गलत बता रहे हैं। वो बात किसकी माने, गुरुजी की बात माने या बात माने उनकी घर वालों की? बोले पृथ्वी तो चक्कर नहीं लगा रही हो तो शेष नाग पे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये राहु केतु ये है, फलाना ये है, और ये शनि महाराज है, ये फलाना, कोई कुछ नहीं होता। मैं तो सही बताऊं, हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर है शनि महाराज। वो तुम्हारे पे चढ़ जाएंगे, कुछ निकल जाएगा तुम्हारा। ये बेवकूफ बना रहे लोगों को। ये बेवकूफ बनने से, अंधविश्वास पाखंड से ही अपने आदमी पीछे, उन लोगों का धंधा चल रहा है। जन्म से आदमी जन्म लेता है, जब से ही उनका तो धंधा चालू है। ये पूछेंगे तो पैसा आएगा उनको, ये करेंगे तो पैसा आएगा, सब करेंगे पैसा आएगा, और तुम्हारा पैसा सब जब जा रहा है। ये काशीराम हम थे, हम जा रहे थे, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो काशीराम ने बोला गाड़ी रोक दो यार। बोले बिल्ली ने रास्ता काट दिया। मैंने बोला मरेंगे तो अपन मरेंगे, दूसरा क्यों मरेगा बेचारा पिछाने वाला यार। तो चले थे मोटरसाइकिल, कोई बिल्ली कुछ नहीं होती है, सब अंधविश्वास पाखंड है। थोड़ा सा डर जरूर लगता है आदमी को, पर थोड़ा अगर बाहर निकलता है ना तो निकल जाता है आदमी। जो अपनी आस्था है मानी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम से तो नहीं हो सकता। मेरी तरफ तो मैं तो बिल्कुल ये सब कुछ से व्रत करना, ये करना, वो करना, कुछ नहीं। मैं किसी भी धर्म के नाम से रसीद नहीं कटाता हूँ। चाहे रामलीला वाला आ जाए, चाहे माता जी का पूजा वाला आ जाए, कहीं आ जाए, नहीं। कोई बीमार है 500 रुपये ले जाओ मेरे से। कोई बच्चा पढ़ रहा है 1000 रुपये देने के लिए तैयार हूं उसके लिए। सुबह 2 घंटे बजती है स्कूल के, बाबा साहब ने बोला था। 1 घंटे बजती है मंदिर की और दूसरी घंटे बजती है विद्यालय की। जो विद्यालय में जाता है
वो आईपीएस बनता है, कलेक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, बनेगा बनता नहीं बनता है। जो मंदिर में जाता है वो भिखारी बनता है। मंदिर में जाओगे भिखारी बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने बोला था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षित बनो, संगठित रहो और साथ में रहो। अभी रैदास जी अपने थे कितने आदमी जानते हैं रैदास जी के बारे में? रैदास जी ने क्या बोला था? ऐसा चाहूं राज, छोटा बड़ा संग से, मैं ऐसा राज चाहता हूं। उस जमाने में बोला उन्होंने हजारों साल पहले, मैं ऐसा राज चाहता हूं कि छोटे बड़े सब समान हो, सबको खाने को मिले और सब खुश रहे। रामदेव जी को सब मानते हैं अपन। रामदेव जी ने छुआछूत को दूर किया, गरीबों में बैठे, मैं ही मानता हूं रामदेव जी, बाकी मैं किसी को नहीं मानता हूं दुनिया में। जो जिसने अपना साथ दिया मैं उसके साथ हूं। किसी देवी देवता ने आज तक, हजारों देवी देवता है, मैं बोलता, मैं डरता नहीं किसी से, हजारों देवी देवता कभी आपका विकास करने के लिए आगे नहीं आए। मैं बताऊं क्या किसी ने हाथ पकड़ के बोला तेरे को आगे बढ़ा दूं मैं आज से। सब काल्पनिक कथाएं सिर्फ। जितने भी राक्षस से बताते हैं राक्षस, मैं सब कुछ किताबें, सब धर्म ग्रंथ सब पढ़ चुका। मेरे पास किसी को पढ़ना है तो मेरे पास कम से कम 50,000 की किताबें होंगी। जो राक्षस जो पुरानी कथाओं में बताते हैं ना, वो सब नीची जात के आदमी थे, नीची कास्ट के। पहले देश में अपने आदमियों का रास्ता, मूल निवासी अपने यहाँ के। जितने भी राक्षस बताए गए किताबों में, कहानियों में, इनमें बताए गए राक्षस नहीं थे। बलि ने क्या बिगाड़ा था भगवान का? उसको जमीन में क्यों भेज दिया? कोई जवाब है क्या? अपने भगवान हुए सब गरीब हुए, सब गरीब हुए अपने। मैं उसमें ब्राह्मण में हुए, इसलिए उनको मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता, पर पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, विकास करना चाहिए। मेरे उस लेवल पे नहीं है अपन लोग, उस लेवल पे नहीं है अपन लोग। ये आगे बढ़ना चाहिए। न हमें पंचायत नहीं करनी, न किसी रसीद काटनी। हम तो चाहते हैं कि अपना विकास, अपना समाज आगे बढ़े। कैसे नौकरियां मिलती है? अभी अपने प्लांट में जो भर्तियां निकलती है, बाहरी पास है, साइंस मैथ्स है, 60% है तो ऑपरेटर की भर्ती निकलती है। सुपरवाइजर डिप्लोमा कर रखा है तो सुपरवाइजर की है, ITI कर रखी है तो फिटर की, वेल्डर की, ऐसे निकलती है। तो थोड़ा पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और ज्यादा थोड़ा जो अंधविश्वास पाखंड है वो खत्म करेंगे, तभी जाके कुछ हासिल होगा। एक लकीर पर चलेंगे तो कुछ नहीं। अपने एक आदमी एक काम कर रहा है, पिताजी कारीगर है और बेटा भी कारीगर है, तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, पेट भर पाएगा, इसके अलावा जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। लाइन चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ी लाइन चेंज होगी तो कुछ प्रोग्रेस की आसार है, आगे बढ़ने के आसार हैं। तो बाबा साहब की बात मानिए और आगे बढ़िए, और अपने महापुरुषों को पढ़िए। मैं बताऊं, आपके पास मोबाइल है, सबके पास। अपने महापुरुषों ने क्या बोला उनकी तो बात मानो, कम से कम जो हजारों वर्षों पहले अपने महापुरुष बोल रहे। तो इसी के साथ समस्त जागृति मंच के पदाधिकारियों का बुलाया, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय रविदास जी महाराज, जय। कोई आवाज नहीं आती, पढ़वा दूसरी जगह जाओ तो बहुत जोरदार जगह लगो। जय रविदास महाराज, जय रविदास महाराज, जय भीम, जय भीम। ये